कभी आपने सोचा है कि हमारा जीवन जो आज है, क्या ये सिर्फ हमारे कर्मों का नतीजा है या ये पहले से लिखा हुआ एक भाग्य है? क्या हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ एक लिखी हुई कहानी है या हम खुद उस कहानी के लेखक हैं? ये प्रश्न सिर्फ आज नहीं बल्कि अनंत काल से मनुष्य के मन में उमड़ता आया है। अर्जुन भी यही समझने की कोशिश कर रहा था जब उसने श्री कृष्णा से महाभारत के युद्ध के मैदान में यह प्रश्न किया था। भगवत गीता हमें इसका एक स्पष्ट और अद्भुत उत्तर देती है। श्री कृष्णा ने स्पष्ट कहा है, कर्माण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। लेकिन ये बात सुनते ही मन में एक और प्रश्न उठता है, अगर फल हमारे हाथों में नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? क्या हमारी कोशिश बेकार है? यह आधे ही वह संदेह है जो हमारे मन को निराशा की ओर ले जाता है। लेकिन यदि हम गीता को गहराई से समझें तो कृष्णा यह नहीं कह रहे कि फल हमेशा लिखा हुआ है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि फल का निर्णय हमारे कर्मों के आधार पर होता है और जो कर्म हम अभी कर रहे हैं वही हमारे भविष्य के भाग्य को निर्धारित करता है। इसका अर्थ ये है कि भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं है जो बिना वजह हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही हो, बल्कि ये हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम है जो किसी और जो जन्म या इसी जन्म के पूर्व के समय से आकृत हो रहा है। समझो कि एक व्यक्ति बीज बोना छोड़ दे और कहे कि अगर भाग्य में लिखा होगा तो पेड़ उगाएगा। क्या यह संभव है? नहीं। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो मेहनत करता है, बीज बोता है, उसकी देखभाल करता है, तो यह तय है कि कुछ समय बाद उसे फल प्राप्त होगा। यह सिद्ध करता है कि हमारा भाग्य लिखा नहीं होता, बल्कि हम उसे हर क्षण रचित करते हैं। श्री कृष्णा ने यह भी कहा है कि गहना कर्मानुगति। इसका अर्थ है कि कर्म का फल कैसे मिलेगा, यह बहुत ही गहरा और समझने योग्य विषय है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छा कर्म करते हैं लेकिन तुरंत हमें उसका फल नहीं मिलता, और कभी हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है फिर भी उस सफलता मिल रही है। इसे हमारा मन भटकता है और लगता है कि शायद सब कुछ भाग्य का ही खेल है। लेकिन कृष्णा कहते हैं कि ये सिर्फ एक यथा सत्य नहीं है। हर कर्म का फल एक निश्चित समय पर मिलता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, बस फर्क इतना है कि किसी बीज को पेड़ बनने में कम समय लगता है और किसी बीज को ज्यादा। जब हम ये समझ लेते हैं कि भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है, तब हमारी जिंदगी का दृष्टिकोण बदल जाता है। तब हम किसी बुरे घटना के लिए दोष देना छोड़ देते हैं और समझते हैं कि ये सिर्फ एक पुराने कर्म का फल था। इस समझ से हमें शक्ति मिलती है कि हम अपना भविष्य स्वयं रचित करें। ये ज्ञान हमें अपनी जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेने की शक्ति देता है। कृष्णा ये भी कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति और सत्कर्म करता है तो वह अपने बुरे कर्मों के फलों को कम कर सकता है। जैसे एक बड़ा नदी का जल छोटी छोटी गंदी नदियों का पाप धो के साफ कर देता है, वैसे ही एक समर्पित जीवन हमारे बुरे कर्मों के असर को कम कर सकता है। तो आज जब आप अपनी जीवन की कठिनाइयों से गुजारते हैं, तब याद रखें कि यह सिर्फ एक लिखा हुआ भाग्य नहीं है। आपके हाथ में एक शक्ति है, कर्म की शक्ति। यह निर्णय आपको लेना है कि आप अपने भाग्य को कैसे रचित करना चाहते हैं। क्या आप बस बैठकर सोचेंगे कि जो होना होगा वो होगा, या आप कृष्णा की सीख लेकर अपनी जीवन की गाथा स्वयं लिखेंगे? अगर ये संदेश आपको प्रेरणा देता है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इसे उन सभी तक पहुंचाएं जो अब तक भाग्य और कर्म के बीच के असली संबंध को नहीं समझ पाए हैं। ये ज्ञान जितना फैलेगा उतना ही हम सब अपनी जीवन को सुधार सकेंगे। हरे कृष्णा।